एक बहुत सुंदर कथा है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। हर किसी के जीवन में ये सवाल आता ही होगा, तो इन सवालों का अपने अपने जीवन में क्लियर होना बहुत जरूरी है। किसी राज्य का एक राजा थे और उनके पिता गुजर गए थे, और वो गुजर जाने के बाद उस राजा के सपनों में बार बार उनके पिता आया करते थे। राजा को बड़ा बेचैनी होता था हमेशा कि ये बार बार मेरे सपनों में पिताश्री क्यों आते हैं, पिताजी क्यों आते हैं, कोई ना कोई कमी है। तो इन सवालों को लेकर के किसी महाराज, किसी पंडित से पूछने के लिए गए और उनसे पूछा, बोले इसी तरीका से मैं बार बार सपनों में आते हैं पिताजी, तो इसका क्या कारण हो सकता। तो उन्होंने समझा है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्रियाकर्म में कमी है, आत्मा को शांति नहीं मिला। तो आप कुछ पूजा पाठ और क्रियाक्रम अच्छे तरीके से उनके नाम से कुछ करेंगे, तभी वो उनको आत्मा को शांति मिलेगी, उनका मोक्ष प्राप्त हो। तो महाराज बेचैन होकर के जल्द से जल्द करने के लिए इस चीज को, ताकि मेरे पिताजी को शांति मिले, तो बड़ी बेचैन होकर के तैयारी करने लगे। तो उन्होंने सोचा इस तरीके से क्या करने से पिताजी के आत्मा को शांति मिलेगी और उनको मोक्ष प्राप्त होगा, ऐसा क्या करूं। तो उन्होंने सोचा क्या पूजा पाठ करूं, क्या यज्ञ करूं, क्या क्रियाक्रम करूं। तो उसी तरीके से सारे ब्राह्मणों को बुलाया गया। सारे ब्राह्मणों ने अलग अलग राय दिए और अलग अलग तरीका से उन्होंने तैयार किए। तो इनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करने से उनको प्राप्ति होगा, उनके आत्मा को शांति मिलेगा और उनको मोक्ष प्राप्ति होगा। राजा के एक गुरुदेव थे, और जो राजा होते हैं उनके एक गुरु होते हैं, जो गुरु कहते हैं उसी हिसाब से वो करते हैं, उनको बहुत मानते हैं। वो गुरु को बुलाए, इस तरीके से सारी बात बताया और पूछा। तो गुरुदेव आदेश करते हैं 2 घड़ा मंगाइए। उनको महाराज को बोलते हैं 2 घड़ा मंगाइए, एक घड़ा के अंदर घी भर दीजिए और एक घड़ा में कंकड़ भर दीजिए। एक घड़े में घी भर दीजिए और एक घड़े में कंकड़ भर दीजिए, उसके ऊपर कपड़ा लगा करके मुंह को बांध दीजिए और दोनों घड़ा लेकर के नदी के किनारे पे चलिए। तो महाराज पूरे साथ सभी के राज दरबार में जो भी मंत्री संतरी थे सब साथ लेकर के नदी के किनारे में पहुंचते हैं गुरुदेव के साथ में, और वो दोनों घड़े को गुरुदेव आदेश करते हैं कि पानी में तैराओ। और पानी में तैराने के बाद गुरुदेव कहते हैं कि मेरे हाथ में डंडा ला करके दो। और गुरुदेव क्या करते हैं, वो जो तैरते हुई दोनों घड़े, एक में घी था एक में कंकड़ था, उन दोनों को घड़े को ठोक करके पीट करके तोड़ देते हैं, उनको उसी पानी के अंदर तोड़ देते हैं। और तोड़ने के बाद क्या होता है, घी तैरता है और कंकड़ सारे क्या हुआ, डूब गए। कंकड़ सारे क्या हुआ, डूब गए। तब वो गुरुदेव पूछते हैं महाराज से, बोले आप बताइए, मैं इन दोनों घड़ों के लिए कितना भी पूजा पाठ, कितना भी क्रियाक्रम, जो भी कुछ करना, यज्ञ कर लूं, कुछ भी कर लूं, कितना भी पैसे खर्च कर लूं, कितना भी पाठ कर लूं, क्या ये कंकड़ जो है वो क्या ऊपर तैर सकता है? और वो जो घी है क्या ये डूब सकते हैं? कंकड़ जो है वो क्या तैर सकते हैं पूजा पाठ से, यज्ञ से, क्रियाकर्म से? और वो घी जो है हम चाह रहे हैं उसको डुबाने के लिए, क्या वो डूब सकता है? तब वो महाराज बोलते हैं असंभव है गुरुजी। क्या है, असंभव है, हो नहीं सकता। उसी तरीका से हम किसी के लिए कुछ भी, कितना भी क्रिया कर्म यज्ञ तप कुछ भी करते हैं, वो कुछ नहीं होने वाला उसका। जो उसका कर्म करके आया, कर्म की फल मिलेगा। जो कर्म करके गया, उसका कर्म का फल उसको मिलेगा, कर्म के हिसाब से उसको भोगना पड़ेगा। जो यहाँ से कर्म करके गया हुआ है, कर्म के हिसाब से उसको भोगना पड़ेगा और कर्म के हिसाब से उसको
मिलेगा उसको भोगने के लिए। इसके लिए हम कितना भी पूजा पाठ, कितना भी क्रियाक्रम करते हैं, वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। कर्मों पर ही बांधा गया है ये संसार। हम आज कुछ भी धर्म करते हैं तो अच्छा होता है, अधर्म कभी करते हैं तो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं दुख मिलता है। जो दुख के कारण क्या है, वो अधर्म है। कहीं ना कहीं हमने अधर्म, कहीं ना कहीं हमने पाप कर्म की, ये मानते हो ना? तो इसी तरीका से ऐसा ही होता है। तब एक मन में उनका और एक प्रश्न था महाराज के। तब वो गुरुदेव से पूछते हैं कि इसी दुनिया में सबके मन में भी ये सवाल आता ही होगा कि जो पूजा पाठ, धर्म कर्म जो ये लिखे हुए हैं, जो हम कर रहे हैं संसार में, जिसमें हम बंधे हुए हैं, जो करते आ रहे हैं, तो ये क्या सब गलत है? कि ये सब बेकार है? क्या ये सब बेकार है? तब गुरुदेव बहुत सुंदर जवाब देते हैं। क्या देते हैं जवाब? बोलते हैं, मान लीजिए यहाँ पे सब लोग सोच लीजिए कि एक नदी बह रहा है और मैं आपको कहूंगा कि इस नदी को पार करना है, तो आप क्या कहेंगे कि इस नदी को पार करने के लिए? महाराज बोले कि एक पानी कम है तो मैं पानी में घुस के पैदल पैदल जा सकता हूँ, और पानी ज्यादा है नाव में जा सकता हूँ, और लहर ज्यादा नहीं है तो मैं तैर के भी जा सकता हूँ। 3 तरीका है, यही है सबको। इसी तरीके से हम नदी पार करके जा सकते हैं, यही है ना? जिसको जाना है वो कहता है को नदी पार भी नहीं करना है, मतलब नाव में भी नहीं जाना, तैरना भी नहीं है, चल के भी नहीं जाना, तब वो नदी पार पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता, असंभव। 3 रास्ता है नदी पार करने के लिए, पानी के उस पार जाने के लिए। अब वो तीनों ही नहीं करना चाहता है, तब नदी पार कर सकता है वो? असंभव। अब वो जाना ही नहीं चाहता, करना ही नहीं चाहता, तीनों में से कुछ करना ही नहीं चाहता, तो नदी पार हो ही नहीं सकता। तो जीवन में ये जो संसार है, संसार के अंदर हमारी को जो जीवन मिला है, तो सारे हमारे पूरे जीवन का जो है वो कर्म के ऊपर बंधे हुए हैं। हम सब शरीर में जो आत्मा है, जो हमें जो शक्ति मिला है, तो हमारे सब चीजें कर्म पे डिपेंड है, कर्म पे डिपेंड है। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल हमें मिलेगा। जो हम बीज बोएंगे वही हमें फसल मिलेगा। तो सब चीजें हमें संसार में मेन हमारे कर्म में ही डिपेंड है। कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है, कर्म के हिसाब से सब कुछ हमें भोगना पड़ता है। तो ये करने नहीं करने से कोई फर्क नहीं पड़ता हो। ये सिर्फ हमें एक जो चले आ रहा है परंपरा, तो हम करते आ रहे हैं इसको, एक मन को भ्रम निकालने के लिए और मन का शांति के लिए, ताकि मन को शांति मिले, ताकि हाँ मैंने कर दिया, ताकि मन में ऐसा कुछ रहे नहीं। बाकी जो कर्म है, कर्म के हिसाब से सबका तय होता है, उसी हिसाब से सबको मिलता है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये ऐसा करने से ये हो जाएगा, उसको वैसा हो जाएगा, ऐसे कर लूंगा तो ये मिट जाएगा। ये सब रास्ते अलग अलग है, पाप का और पुण्य का रास्ते दोनों अलग अलग है। पाप करेंगे तो पाप का भोगना पड़ेगा, पुण्य करेंगे तो पुण्य मिलेगा हमें। ऐसा नहीं है कि पाप कर दिया और पुण्य करके उसको पाप कर जाएंगे, ऐसा नहीं होता।